बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं कोलैबोरेटिव फ़िल्टरिंग, जो कि हमने रिकमेंडेशन सिस्टम का एक प्लेलिस्ट स्टार्ट किया हुआ था और साथ ही हम ई कॉमर्स प्रोडक्ट का एक एंड टू एंड रिकमेंडेशन सिस्टम के साथ साथ वेबसाइट बनाने पे काम कर रहे थे। तो ये आई थिंक 5th वीडियो है उस सीरीज़ का। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा है एक कंप्लीट सेक्शन लाइक रिकमेंडेशन सिस्टम क्या होता है, फिर उनके 2 टाइप्स हमने पढ़े थे और डेटा को प्री प्रोसेस भी हमने किया था, लाइक हमने रेटिंग बेस्ड एंड कंटेंट बेस्ड रिकमेंडेशन देखे थे। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंड इम्प्लीमेंट द कोडिंग पार्ट ऑफ कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग। गाइस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन को समझना होगा। कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग इज़ अ टेक्निक, यानी ये एक टेक्निक है जो कि रिकमेंडेशन सिस्टम में यूज्ड होता है टू मेक प्रेडिक्शन अबाउट यूज़र प्रेफरेंसेस, जो यूज़र प्रेफरेंस के बारे में प्रेडिक्ट कर सकें, यानी यूज़र की चॉइस के बारे में बेस्ड ऑन द प्रेफरेंसेस ऑफ मैनी यूज़र्स। सो ओवरऑल मैं आपको अपनी ज़ुबान यानी आसान ज़ुबान में बताने की कोशिश करूँगा। अब पिछले रिकमेंडेशन यानी कंटेंट बेस्ड रिकमेंडेशन में मैंने आपको बताया था कि हम कंटेंट की सिमिलैरिटी को देखते हैं कीवर्ड्स एंड टेक्स्ट के बेस पे, लेकिन कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग में हम क्या करते हैं, यूज़र्स की सिमिलैरिटी को देखते हैं। जैसे कि 2 यूज़र हैं, उसने एक मूवी को कितना रेट दिया है, कितने लाइक्स दिए हैं, और दूसरे यूज़र ने कितने लाइक्स दिए हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे हम दोनों की प्रेफरेंस को चेक कर रहे हैं, यानी उनकी सिमिलैरिटी को चेक कर रहे हैं। तो अगर नया यूज़र आता है वो किस यूज़र से बिलोंग करता है, ओवरऑल कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग का यही मतलब है। अब कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग समझने के लिए आपने यूज़र आइटम रेटिंग मैट्रिक्स को समझना होगा। बिलीव मी, अगर आपने इस मैट्रिक्स को समझ लिया तो आपके लिए कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग बहुत आसान हो जाएगी। अब देखना, रो वाइज हमने यूज़र रखे हैं, यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र 4 एंड यूज़र 5। एंड कॉलम वाइज हमने प्रोडक्ट रखे हैं, प्रोडक्ट 1 यानी आइटम, प्रोडक्ट 2 अंटिल प्रोडक्ट 9। नाउ अब ये एक रिकॉर्ड है, यानी यूज़र 1 ने 5 रेटिंग्स दिए हैं प्रोडक्ट 1 को, यूज़र 1 ने 4 रेटिंग्स दिए हैं प्रोडक्ट 2 को, यूज़र 1 ने प्रोडक्ट 3 को कोई रेटिंग नहीं दिया है। इसी तरह प्रोडक्ट 4 को भी कोई रेटिंग नहीं मिला है यूज़र 1 के थ्रू। सो यूज़र 1 ने अगेन प्रोडक्ट 5 को 1 रेटिंग दिया है। इसी तरह यूज़र 2 ने प्रोडक्ट 1 को 0 रेटिंग दिया है, यूज़र 2 ने प्रोडक्ट 2 को 5 रेटिंग दिए हैं एंड यूज़र 2 ने प्रोडक्ट 3 को 4 रेटिंग दिए हैं। सो ओवरऑल ये जो रो है ये एक रिकॉर्ड है तमाम प्रोडक्ट के लिए यूज़र 1 का, कि हर प्रोडक्ट को यूज़र ने कितने रेटिंग्स दिए हैं। अगर 0 है तो कोई रेटिंग नहीं है, अगर 4 है तो मतलब 4 रेटिंग है, ठीक है। इसी तरह यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र 4 और जितने भी यूज़र है आपके डेटाबेस के अंदर या कंप्लीट आपकी वेबसाइट के अंदर, उनका इसी तरह हम रेटिंग देखते हैं हर प्रोडक्ट के लिए। अब हम क्या करते हैं, इस यूज़र की तमाम रेटिंग्स को कैलकुलेट करते हैं यूज़र 2 के साथ यूजिंग कोसाइन सिमिलैरिटी, और यूज़र 1 का यूज़र 3 के साथ कोसाइन सिमिलैरिटी तमाम रेटिंग्स का, इसी तरह यूज़र 1 का यूज़र 4 के साथ। सो ओवरऑल यूज़र 1 के तमाम रेटिंग्स को हम कोसाइन सिमिलैरिटी के थ्रू तमाम यूज़र के साथ कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह यूज़र 2 का यूज़र 1 के साथ कैलकुलेशन, यूज़र 3 का यूज़र 2 का यूज़र 3 के साथ कैलकुलेशन, यूज़र 2 का यूज़र 4 के साथ कैलकुलेशन, इसी तरह यूज़र 3 का यूज़र 1 के साथ, यूज़र 2 के साथ, यूज़र 4 के साथ। सो तमाम यूज़र के साथ कैलकुलेशन है, ठीक है। लेट्स कैलकुलेट। देयर आर 3 स्टेप्स। सबसे पहले आपने कंप्यूट करना होगा कोसाइन सिमिलैरिटी को, यानी यहाँ पे आपने क्या करना है, कोसाइन सिमिलैरिटी बिटवीन यूज़र्स। यूज़र सिमिलैरिटी मेजर लाइक कोसाइन सिमिलैरिटी और पियर्सन कोरिलेशन। अच्छा, सिमिलैरिटी ज़रूरी नहीं है कि आप जस्ट कोसाइन यूज़ करो, हमारे पास और भी सिमिलैरिटी के मेथड्स है साइकिट के अंदर, बट जो मोस्टली यूज़ होता है वो कोसाइन सिमिलैरिटी ही होता है। To find users who have similar preferences, this is the first step. In second step, select neighbors. Choose a subset of similar users. अब जितने मोस्ट सिमिलर यूज़र है उनका सबसेट सेलेक्ट करो, ये हम आगे कोड में देखेंगे। एंड फाइनली रिकमेंड आइटम्स, यानी रिकमेंड आइटम्स दैट नेबर्स हैव रेटेड हाईली बट द टारगेट यूज़र हैजंट रेटेड येट। यानी जब आपके पास एक नया यूज़र आता है तो हम उसको सिमिलर यूज़र दिखाते हैं, तो वो सिमिलर यूज़र पहले तो हम कैलकुलेट करते हैं कोसाइन सिमिलैरिटी, फिर जो मोस्ट सिमिलर है उनका एक सबसेट उठाते हैं जो नेबर्स है, और जो नया यूज़र है जिसने अभी तक कोई प्रोडक्ट, कोई आइटम, कोई मूवी, कोई भी चीज़
अभी तक रेट नहीं किया है वो उन यूज़र्स के जो आइटम्स है जो मोस्ट रेटेड है वो दिखाते हैं। अब देखना यूज़र 1 का यूज़र 2 के साथ कोसाइन सिमिलैरिटी 5 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 5। अब ये क्या है, इसके लिए हमने वापस जाना होगा। ये है ए, ये है बी। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कोसाइन सिमिलैरिटी की फार्मूला ए डॉट बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सो ए एक यूज़र है, बी एक दूसरा यूज़र है। सो ये ए का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू है, ये ए का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू है, ये ए का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू है। एक्चुअली हमारे केस में रेटिंग्स है। अगर मैं पिछले यहाँ पे आ जाओ, यूज़र 1 5 रेटिंग्स मल्टीप्लाई विद यूज़र 2 का 0 रेटिंग, यूज़र 1 का 4 रेटिंग मल्टीप्लाई विद 5, 0 विद 4, 0 विद 0, 1 विद 0, 1 विद 0, 0 विद 2, इसी तरह। ठीक है। सो यहाँ पे आके मैं अब अगर दिखाओ 0 इंटू 5 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 4 यहाँ तक। उसके बाद फिर आप यूज़र 1 का मैग्नीट्यूड निकालते हो यानी ए का, और इसी तरह बी का। जब हमने ऊपर वाला कैलकुलेशन किया तो 20 हमारे पास आ गया। जब हमने यूज़र 1 का मैग्नीट्यूड निकाला तो ये हमारे पास 43 एंड 45। फाइनली जो कोसाइन सिमिलैरिटी है यूज़र 1 का यूज़र 2 के साथ वो है 0.67। उसके बाद हमारे पास यूज़र 1 का यूज़र 3 के साथ, ठीक है, कोसाइन सिमिलैरिटी। तो अगेन यूज़र 1 के जितने भी रेटिंग्स है वो यूज़र 3 के साथ मल्टीप्लाई किए और ऐड किए, और फिर यूज़र 1 का मैग्नीट्यूड एंड यूज़र 2 का मैग्नीट्यूड। ये करने के बाद हमारे पास 9 और दिस रिजल्ट आया। सो यूज़र 1 का यूज़र 3 के साथ जो सिमिलैरिटी है वो बहुत ही कम है, 0.21। सो 2 के साथ जो सिमिलैरिटी था यूज़र का वो ज़्यादा था। उसके बाद यूज़र 1 का यूज़र 4 के साथ, तो अगेन कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास 0.2 आ रहा है। एंड फाइनली यूज़र 1 का यूज़र 5 के साथ जो कोसाइन सिमिलैरिटी है वो बिल्कुल 0 आ रहा है। सो यूज़र 1 is most similar to user 2 with a similarity of 0.67। so जितना आपका सिमिलैरिटी ज़्यादा होगा उतना दोनों यूज़र के बीच में जो प्रेफरेंस का सिमिलैरिटी है वो ज़्यादा होता है। ये तो हमने जस्ट यूज़र 1 के लिए किया। ये सेम कैलकुलेशन आप यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र 4 अंटिल जितने भी यूज़र हैं आप उन सब के लिए करते हो। आई होप मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा दिया। जल्दी से मैं आपको रिवाइज़ करता हूँ, फिर हम कोड इम्प्लीमेंट करेंगे। सो ओवरऑल कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग में हम क्या करते हैं, एक यूज़र का दूसरे यूज़र के साथ सिमिलैरिटी कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए पहले आप ये मैट्रिक्स बनाते हो। अब ये बहुत ही सिंपल है, पेंडास के थ्रू आप करते हो। यूज़र को आप इस साइड पर रखते हो और आपके जो भी प्रोडक्ट्स है, आइटम्स हैं, मूवीज़ हैं, वो आप कॉलम वाइज रखते हो। फिर हर यूज़र का तमाम प्रोडक्ट के साथ रेटिंग्स निकालते हो एंड उसके बाद हर यूज़र को तमाम यूज़र के साथ कोसाइन सिमिलैरिटी कैलकुलेट करते हो। एंड ये करने के बाद फिर दूसरे स्टेप में आप सेलेक्ट करते हो सबसेट ऑफ सिमिलर यूज़र, और जो नया यूज़र आते हो उनको वो आप रिकमेंड करके देते हो। सो लेट्स इम्प्लीमेंट द कोडिंग पार्ट। सो यहाँ पे सबसे पहले हम अगर मैं आपको डेटा दिखाऊँ, दिस इज़ द ट्रेंड डेटा, हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। अब जैसे मैंने कहा कि हम पेंडास की एक लाइन में ये सारा काम कर लेंगे। आप ट्रेंड डेटा को कॉल करके इस पे पेंडास का एक बहुत ही बढ़िया फंक्शन है पिवट टेबल, वो कॉल करते हो, और इसके बारे में मैंने अपने पेंडास की सीरीज़ में बड़े डिटेल से बताए हैं। इसको आप 3 चीज़ें देते हो। इंडेक्स में आप आईडी देते हो। ये जो आईडी है ये यूज़र की आईडी है, यानी एक्चुअली हम वो मैट्रिक्स बना रहे हैं। और फिर आप कॉलम्स बताते हो, और कॉलम्स में आप प्रोडक्ट की आईडी देते हो, यानी रो वाइज हम यूज़र को रखते हैं एंड कॉलम वाइज हम प्रोडक्ट्स को रखते हैं। और फिर आप वैल्यूज़ बताते हो, यानी मैट्रिक्स के अंदर जो आप वैल्यू फील करते हो वो बेसिकली आपके रेटिंग्स हैं। और ये यहाँ पे एक और फंक्शन है एग्रीगेट फंक्शन, वो भी पास करते हो, या आप मीन बता सकते हो। और उसके बाद अगर मिसिंग वैल्यू आता है तो आप वो भी एक्सप्लिसिटली यहाँ पे फील कर सकते हो 0 के साथ। सो अब अगर ये आप रन करोगे तो दिस इज़ द मैट्रिक्स। सो अच्छा, अगर मैं एक काम करूँ, एग्रीगेशन के बजाय यहाँ पे डायरेक्टली रन करो, देन यू वुड सी अगेन इन पॉइंट्स। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं मीन निकाल सकूँ यहाँ पे। सो ओवरऑल ये है यूज़र 1 और ये है प्रोडक्ट 1, ये है यूज़र 1 और ये है
ये प्रोडक्ट 0 है, ये प्रोडक्ट 1 है, ये प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3 अप टू सो ऑन। सो यूज़र 1 ने 2 रेटिंग्स दिए है इस प्रोडक्ट को, यूज़र 1 ने 1 रेटिंग दिया है इसको, 2 रेटिंग्स इसको, और यहाँ पे कोई रेटिंग नहीं दिया है इसको। अच्छा, अगर आप चाहो तो आप एक और काम कर सकते हो, एज टाइप आप यहाँ पे इन रख सकते हो ताकि और भी आसान हो जाए। नाउ यू कैन सी 2 रेटिंग मिले हैं, 1 रेटिंग, 2 रेटिंग, 1 रेटिंग, 0 रेटिंग, 2 रेटिंग। इसी तरह यूज़र 2 अगर देख के, बेसिकली इंडेक्स 1 है लेकिन ये यूज़र 2 है, इसने 1 रेटिंग दिया है इस प्रोडक्ट को, कोई रेटिंग नहीं दिया है इस प्रोडक्ट को, 2 रेटिंग। सो अगेन हमने वही सेम मैट्रिक्स यहाँ पे बना लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं और इसको हम नाम देते हैं यूज़र आइटम मैट्रिक्स, like this. Okay, now the next thing we have to find cosine similarity. So cosine similarity हम already import कर चुके हैं, उसको बस अपने यूज़र आइटम मैट्रिक्स देना होगा। So this is the cosine similarity. अब ये फर्स्ट यूज़र का तमाम यूज़र के साथ cosine similarity है, खुद के साथ 100% है, दूसरे यूज़र के साथ इतना सिमिलैरिटी है, तीसरे यूज़र के साथ इतना है, चौथे यूज़र के साथ 0 है, और ये इसी तरह तमाम यूज़र्स के साथ सिमिलैरिटी। इसी तरह दूसरे यूज़र के फर्स्ट यूज़र के साथ सिमिलैरिटी, दूसरे यूज़र का ख़ुद के साथ सिमिलैरिटी, दूसरे यूज़र का तीसरे यूज़र के साथ सिमिलैरिटी, इसी तरह तीसरे यूज़र का फर्स्ट यूज़र के साथ, तीसरे यूज़र का सेकंड यूज़र के साथ, एंड थर्ड यूज़र का ख़ुद के साथ। सो ओवरऑल हर लिस्ट यहाँ पे तमाम एक यूज़र का तमाम यूज़र के साथ सिमिलैरिटी कैलकुलेशन दिखा रहे हैं, ठीक है। और इसको मैं कहता हूँ यूज़र सिमिलैरिटी, समथिंग लाइक दैट। नाउ अब हम क्या करते हैं, एक आईडी लेते हैं, यानी टारगेट यूज़र, एक नया यूज़र जो हमारे वेबसाइट पे आता है, उसका आईडी है अभी के लिए 4, ठीक है। अब ये जो आईडी है, सबसे पहले तो मैं यूज़र आइटम मैट्रिक्स के अंदर जाके इसको निकालूंगा कि ये है भी या नहीं। सो यूज़र आइटम मैट्रिक्स डॉट इंडेक्स डॉट गेट लोकेशन फंक्शन की मदद से मैं ये टारगेट आईडी पास करता हूँ और इसको रन करता हूँ। सो ट्रेन टारगेट यूज़र, बेसिकली मुझे यहाँ पे पास करना होगा जस्ट टारगेट। सो इसका मतलब है हमारे पास ये आईडी डेटाबेस में पड़ी है। इसी तरह यानी जब नया यूज़र आता है हमारे वेबसाइट पे तो सबसे पहले वो रजिस्ट्रेशन करता है, तो रजिस्ट्रेशन करते ही उसका आईडी क्रिएट हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये हम डेवलपमेंट वाले पार्ट में देखेंगे। इस तरह एक और देखता हूँ 10 का भी पड़ा है। इसी तरह अगर मैं 0.1 देखूँ तो ये आपको एरर देगा क्योंकि इस किस्म का आईडी हमारे पास है ही नहीं, और ना हम कभी रजिस्ट्रेशन करते वक्त जनरेट करते हैं। सो अभी के लिए मैं 4 आईडी वाला यूज़र लेता हूँ एंड इसको मैं कहता हूँ टारगेट यूज़र इंडेक्स, ठीक है। ये होने के बाद अब हम ये जो यूज़र हैं यूज़र सिमिलैरिटी के अंदर पास करेंगे। सो हमने यूज़र की सिमिलैरिटी यहाँ पे निकाली थी तमाम यूज़र की। अब इसको सिंपली आप चूँकि वो एक मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स के अंदर आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर सकते हो। आप ये टारगेट यूज़र आईडी पास करके, नॉट आईडी बेसिकली इंडेक्स, टारगेट बेसिकली इट शुड बी टारगेट यूज़र इंडेक्स, और इसको मैं यूज़र सिमिलैरिटीज़ अपडेट करता हूँ। अच्छा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये है यूज़र सिमिलैरिटी, ठीक है, और ये है यूज़र सिमिलैरिटीज़। सो अगर मैं यूज़र सिमिलैरिटीज़ देखा व्हाट विल हैपन, मुझे इसको दोबारा रन करना होगा। सो अब ये जो यूज़र है टारगेट यूज़र, इसकी सिमिलैरिटी है तमाम यूज़र के साथ, ठीक है। एंड नाउ अब एक आखिरी लाइन कोड करते हैं। बेसिकली हमने ये जो यूज़र्स है, जो सिमिलर यूज़र, इनको सॉर्ट करना होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, और जो टारगेट यूज़र है इसको एक्सक्लूड करना होगा। सो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यूज़र आइटम सिमिलैरिटीज़ जो है इस पे फंक्शन को कॉल करना होगा आर्ग्यूमेंट सॉर्ट फंक्शन।
और इसको आप अब यहाँ पे आप इंडेक्सिंग कर सकते हो पाइथन में या पेंडास की सीरीज़ में बड़ी डिटेल से बता चुका हूँ। तो ये हमने असोर्ट कर दिया पीछे से डिसेंडिंग ऑर्डर में, पीछे से आल, अगर असेंडिंग में करते हो तो आगे से आल। ये है बेसिकली आपका जो क्या कहते हैं इंडेक्सिंग, सीधा से, लेकिन हमने नेगेटिव इंडेक्सिंग किया क्योंकि हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में करना था। और हम एक्सक्लूड करेंगे ये यूज़र, ये टारगेट यूज़र, तो पहले को छोड़कर कुछ इस तरह। सो नाउ यू हैव दिस आर द सिमिलैरिटी स्कोर। लेकिन हमने क्या किया, उनके इंडेक्स बेसिकली निकाले। ये एक सिमिलैरिटी स्कोर है तो उसका हमने इंडेक्स निकाला उस यूज़र का, दूसरे यूज़र के साथ सिमिलैरिटी स्कोर का हमने इंडेक्स निकाला, ठीक है। और हम इसको कहते हैं सिमिलर यूज़र इंडेक्सेस, something like, I think spelling should be corrected। अब हम क्या करते हैं, एक आखिरी काम करते हैं, एक लूप चलाते हैं। सो लूप चलेगा और हर यूज़र की इंडेक्स निकालेगा, किससे, सिमिलर यूज़र इंडेक्सेस से। अगर मैं प्रिंट करो यूज़र इंडेक्सेस तो ये पूरे तमाम यूज़र हमने यहाँ पे प्रिंट किया। लेकिन मैंने क्या करना है, बेसिकली मैं सबसे पहले उन यूज़र को गेट करूँगा, उन आइटम्स को गेट करूँगा जो सिमिलर यूज़र ने रेड किए हों बट जो टारगेट यूज़र ने ना किए हों। यानी बेसिकली आई एम गोइंग टू एक्सट्रैक्ट दोज यूज़र जो सिमिलर है एक्सेप्ट टारगेट वन। तो एक वेरिएबल बनाता हूँ रेटेड बाय सिमिलर यूज़र, और फिर मैं जाऊंगा यूज़र आइटम मैट्रिक्स के अंदर। यूज़र आइटम मैट्रिक्स हमने बनाया था, अगर आपको याद हो, जो पहला मैट्रिक्स हमने बनाया था। और इसके लोकेशन पे जाऊंगा, रो वाइज लोकेशन पे, इंडेक्स लोकेशन से मैं यूज़र इंडेक्स को एक्सट्रैक्ट करूंगा। यानी हर यूज़र इंडेक्स को मैं इस मैट्रिक्स से एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे डाल रहा हूँ। दैट्स द गोल ओवरऑल। अब उन प्रोडक्ट्स को निकालूंगा बेसिकली जो टारगेट यूज़र ने रेट ना किए हों, तो उसको मैं कहता हूँ नॉट रेटेड बाय टारगेट यूज़र। अब इसके लिए मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा बेसिकली। सो पहले तो मैं ये कहूँगा कि रेटेड बाय यूज़र सिमिलर यूज़र, अगर वो इक्वल टू 0 है, एंड साथ ही साथ एंड कंडीशन भी लगाओ। जो हमारा यूज़र आइटम मैट्रिक्स है उसके अंदर जाके आईलैक पे जो टारगेट यूज़र है वो डाल दो, दिस इज़ द टारगेट यूज़र इंडेक्स। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है, सो ओवरऑल हम कर क्या रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स जो रेटेड है सिमिलर यूज़र, पहले तो हमने जितने भी सिमिलर यूज़र है वो निकलवाए, ठीक है। लेकिन हम ये भी कर रहे हैं कि आप ऐसा करो कि जो हमारा टारगेट यूज़र है अगर उसने रेट नहीं किया है, 0 है, तो एक्सक्लूड करा दो। और जो सिमिलर यूज़र है हो सकता है उन्होंने भी कुछ प्रोडक्ट को 0 रेटिंग्स दिए हों, तो उनको भी एक्सक्लूड करा दूँ, ठीक है। सो ओवरऑल हम जो मोस्ट सिमिलर है, अब ये सेकंड स्टेप है, हम नेबर्स निकाल रहे हैं बेसिकली। जो सेकंड स्टेप मैंने बताया था, सबसेट हम निकाल रहे हैं। अब इसको हम यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट बना रहा हूँ रिकमेंडेड आइटम्स के नाम से, और मैं जो है ना यहाँ पे आके इसमें एक्सटेंड करता हूँ। सो रिकमेंडेड आइटम्स डॉट एक्सटेंड, पाइथन का जो फंक्शन है वो यहाँ पे कॉल करके इसको मैं पास करूँगा यूज़र आइटम मैट्रिक्स। लेकिन आप उन प्रोडक्ट्स को छोड़ दो जो टारगेट यूज़र ने रेट नहीं किए हैं। तो खुद अंदाज़ा लगाओ, यूज़र आइटम मैट्रिक्स में अगर मैंने उन प्रोडक्ट्स को एक्सक्लूड कराना है जो नॉट रेटेड बाय टारगेट यूज़र है, तो वो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी निकाला है। तो उसके लिए मैं जुगाड़ तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये भी आप कर सकते हो कि आप कॉल फंक्शन को कॉल कर दो
और इसके अंदर आप पास कर दो नॉट रेटेड। और इसके अलावा आप, अच्छा अब ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो गए, आप कितने दिखाना चाहते हो यूज़र को? मैं चाहता हूँ टॉप 10 प्रोडक्ट्स, ठीक है। दिस इज योर प्रोडक्ट्स फॉर द टारगेट यूज़र। अब आई एम थिंकिंग कि अगर मैं बाहर आके इस रिकमेंडेशन आइटम्स लिस्ट को दिखाऊं तो देखते हैं दिस आर द बेसिकली सिमिलैरिटी और यू कैन से कोसाइन सिमिलैरिटी फॉर सिमिलर यूज़र। लेकिन हमने क्या करना है, हमने ये वैल्यू दिखाने के बजाय प्रॉपर प्रोडक्ट के नेम दिखाने होंगे। तो उसके लिए हमने जाना होगा अपने डेटा के अंदर। सो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ पे ट्रेंड डेटा के अंदर जाके फिल्टरिंग करना होगा और उसका जो प्रोडक्ट आईडी वाला कॉलम है उसके अंदर जाके अगेन ये वो टेक्निक है, कंडीशन टेक्निक है पेंडास के अंदर, जो मैंने पेंडास की सीरीज में बड़ी डिटेल से बताया है कि आप एक कंडीशन के बेस पे भी फिल्टरिंग कर सकते हो। सो इज़ इन, अगर प्रोडक्ट आईडी के अंदर मौजूद हैं क्या चीज़, ये रिकमेंडेड आइटम्स, तो उनको निकालो। सो निकालो, मैंने इसको रन किया, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो यूज़र 4 के बहुत सिमिलर हैं। सो हमने 10 प्रोडक्ट्स बेसिकली इंस्टेड ऑफ 10 हमने बहुत सारे निकाले यहाँ पे। लेट्स सी दैट पार्ट बिट लेटर, बट यस ओवरऑल आप इसी तरह करता हूँ। अब हम क्या करते हैं, जो इम्पोर्टेंट कॉलम्स है वो निकालते हैं, लाइक नेम, रिव्यू, काउंट एंड प्रोडक्ट ब्रांड, और उसके बाद इमेज यूआरएल, ये चीज़ें फिर हमने वेबसाइट में दिखाने भी होंगे, रेटिंग। सो मैं इसको स्टोर करता हूँ एक वेरिएबल में, लाइक रिकमेंडेड आइटम्स डिटेल्स, लाइक दिस। सो अब अगर मैं रिकमेंडेड आइटम्स डिटेल्स दिखाऊँ, these are the recommended items, but I don't know why it's showing all, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे हमने टॉप 10 प्रोडक्ट जो है वो दिखाए हैं, और ये जो है ना, बिकॉज आई थिंक वी आर नो इट शुड बी, चलिए ठीक है, इसको हम हैंडल करेंगे थोड़ी देर बाद। बट ओवरऑल आपका जो रिकमेंडेशन सिस्टम होता है कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग कोड इम्प्लीमेंटेशन, इस तरह आप करता हूँ। अब हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर फंक्शन बनाएंगे जिसको हम एक नया यूज़र पास करेंगे, और मैं कितने रिकमेंडेशन डिस्प्ले करना चाहता हूँ, और फिर वो हमें वो दिखाएगा। सो लेट मी क्विकली इम्प्लीमेंट दैट फंक्शन। उसी के अंदर मैं ये सेम यही कोड इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। सो यहाँ पे मैंने नाम दिया है कि एक फंक्शन है जो हमें रिकमेंड करेगा आइटम्स। सो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ वो फंक्शन। अब सबसे पहले आपने यहाँ से इसको पढ़ना है। हमारे पास एक वेरिएबल है टारगेट यूज़र आईडी फॉर कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग रिकमेंडेशन के नाम से एक और वेरिएबल है जिसमें रिजल्ट स्टोर हो रहा है, और जो फंक्शन है उसका नाम है कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग रिकमेंडेशन, जिसको हम अपना डेटाबेस टारगेट यूज़र आईडी पास कर रहे हैं। अब जाते हैं उस फंक्शन के पास। सो ये जो फंक्शन है कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग रिकमेंडेशन, ये आपसे ट्रेंड डेटा, टारगेट यूज़र एंड टॉप नंबर, बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर हमने पास किया है 10, लेकिन आप अगर वहाँ से सेंड करते हो इसको 5 तो ये ओवरराइड हो जाएगा। फिर उसके बाद वही मैट्रिक्स हम निकाल रहे हैं, यूज़र आइटम मैट्रिक्स,
एंड उसके बाद हम कोसाइन सिमिलैरिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर हम इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं टारगेट यूज़र का मैट्रिक्स के अंदर, और फिर हम सिमिलैरिटी स्कोर निकालते हैं टारगेट यूज़र का हर यूज़र के साथ, एंड उसके बाद सॉर्ट करते हैं एंड वो लूप चलाते हैं जिसके अंदर हम सबसेट निकालते हैं नेबर्स का, और फाइनली वो डेटा सेट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और ये फंक्शन हमें रिटर्न कर रहा है रिकमेंडेड आइटम डिटेल्स जो फाइनली इसके पास होगा. नाउ वी आर प्रिंटिंग this result. So just let me quickly run the code, and there is an error. The error is because I didn't define top n, क्योंकि ये भी यूज़र पास करेगा. मैं अभी के लिए 5 चाहता हूँ. So these are the again it's printing all. या बट ओवरऑल रिकमेंडेशन यहाँ पे काम कर रहा है, बट हम अभी तक ये हैंडल ना कर पाए कि मैंने अगर यहाँ पे 5 दिए हैं देन व्हाई इट इज़ गिविंग मी ऑल द डेटा. सो इट्स नॉट अ बिग डील. ओवरऑल जो आपके टॉप 5 होंगे वो यही है. दीज आर दी टॉप रिकमेंडेशन ओके फॉर दैट यूज़र. आप अगर यूज़र को चेंज कर लो, करंटली वी हैव दिस वन, दिस प्रोडक्ट गो कवर गर्ल एग्जीबिशन क्रीम लिपस्टिक, ये एक यूज़र की चॉइस थी. तो मैं एक 10 इंडेक्स वाला यूज़र है, तो उसके लिए मॉडल ने ये बताए हैं. सो या दिस इज़ द कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग. नाउ यू कैन प्रैक्टिस इट, और मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ कि आपने हैंडल करना है कि जस्ट ये टॉप 5 दिखाए. वैसे आप दिखा सकते हो इधर ही एक लाइन ऑफ कोड में, एक ही लाइन ऑफ कोड, बल्कि एक ही उसमें मैं आपको करके देता हूँ. तो आप ऐसा कर भी दो तब भी आपका काम हो जाएगा. ठीक है. सो या आपका काम हो गया. नाउ दिस इज़ द कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग. आप इसको एक्सप्लोर कर लेना. नेक्स्ट एंड लास्ट वीडियो में हम देखेंगे हाइब्रिड रिकमेंडेशन सिस्टम जो कंटेंट बेस्ड एंड कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग का कॉम्बिनेशन होगा. सो सी इन दैट वीडियो.